आज देखते हैं मेरे अकॉर्डिंग निफ्टी में और स्टॉक्स में कहाँ सेटअप बना और मैंने उनमें कैसे ट्रेड लिया। सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। यहाँ पर इंडेक्स या किसी स्टॉक की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ मैं वो बता रहा हूँ जो मेरे सेटअप में ट्रेड्स आए या मैंने मार्केट को कैसे वॉच किया। तो आज देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं निफ्टी को। तो निफ्टी में पहले लगा लेता हम एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस। एक यहाँ पर रेजिस्टेंस है हमारे पास 24,000 का, तो ये रेजिस्टेंस मैंने लगा लिया था। एक ये रेजिस्टेंस था, एक ये जोन थी जो मैंने जिसे देखा था 1 आवर के चार्ट में। ये जोन है जहाँ पर ये अराउंड 24,130 की एक जोन है, 10 पॉइंट्स प्लस या माइनस। यहाँ पर प्राइस ने एक बार यहाँ पर इस डेट पर 10 अप्रैल को एक रजिस्ट किया था प्राइस ने। अगेन यहाँ 16 अप्रैल देन 17 अप्रैल को यहाँ पर सपोर्ट लिया था। ये जोन मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एज़ पर माय एक्सपीरियंस, बट इसको मैंने मार्क किया और यहाँ पर प्राइस ने कुछ रिएक्शन दिया। अभी देखते हैं इसको 5 मिनट्स में। यहाँ पर हम लगा लेते हैं अपनी मूविंग एवरेजेस दोनों, 20 EMA और 200 EMA। अभी निफ्टी को ट्रेड करने का जो मेथड है, मेरा जो सिस्टम है वो बहुत डिफरेंट है और स्टॉक्स को ट्रेड करने का बहुत डिफरेंट है। निफ्टी को ट्रेड करना एज़ कंपैरिजन टू स्टॉक्स थोड़ा टफ़ है, क्योंकि निफ्टी में सबसे पहले मैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का ट्राई करता हूँ। पहले एक ट्रेंड देखता हूँ कि ट्रेंड है किस तरफ। अभी इसमें मैं जैसे एक ये वीवेप है, मूविंग एवरेजेस हैं, मैं इनको रेगुलरली वॉच करता हूँ, तो ये थोड़ा क्लस्टर दिख रहा होगा, बट मुझे ये थोड़ा साफ नज़र आता है क्योंकि मैं इन्हें रेगुलर वॉच करता हूँ। अभी हमने अपना ये रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ था, तो सबसे पहला है यहाँ पे वीवेप पर। अभी इसको चार्ट को मैं कैसे ऑब्जर्व करता हूँ, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का हाई और लो। अगर हाई ब्रेक होता है तो मेरे लिए ये बुलिश डे हो जाता है, और अगर 5 डे का लो ब्रेक होता है तो एक बेरिश डे हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि प्राइस हाई ब्रेक करता है देन वापस नीचे जाता है, लो ब्रेक करता है, और कई बार ऐसा होता है कि लो ब्रेक करता है देन हाई की तरफ जाता है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, जब निफ्टी में कोई ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर प्राइस ऊपर गया और वहाँ से वापस नीचे आ गया तो वहाँ पर ट्रेड लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एज़ कम्पेयर कि अगर प्राइस 5 मिनट का हाई ब्रेक किया और ऊपर ही ऊपर चला गया या लो ब्रेक करके नीचे की तरफ चला गया। आज हुआ क्या, एक्चुअली 5 मिनट का यहाँ पर एक डोजी थी फर्स्ट कैंडल, तो हाई से प्राइस ने एक बार रिजेक्शन लिया, लो पर आया, वापस एक सपोर्ट लेने का ट्राई किया, जाकर फर्स्ट रेजिस्टेंस को ट्राई किया। यहाँ पर प्राइस ने इसको टेस्ट किया, वापस नीचे आया, ये हायर लो बनाया एक बार, जो पिछला लो था ये उससे ऊपर लो बनाया। ये जोन देखेंगे हम, पहला तो ये लो है हमारा अराउंड 930 935, सेकंड है ये 1030, दैन जो थर्ड ये बना था ये भी हायर लो था। अगर ट्रेंड लाइन में यहाँ से हम खींच सकते हैं, और एक ऊपर से यहाँ से अगर मार्क करेंगे तो एक ट्रायंगल टाइप बन जाएगा, बट ये यूज़लेस था मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पर एक 200 मूविंग एवरेज थी इसके ऊपर, जिसको प्राइस बार बार ब्रेक नहीं कर पा रहा था। अभी हम वीवेप को हटा देते हैं, ये इजी रहेगा समझने के लिए। आप यहाँ पर थॉट प्रोसेस को थोड़ा समझिए, मैं किस तरह चार्ट को देखता हूँ। अगर यहाँ पर मैं ट्रेड लेता भी तो मुझे पता था, मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइस यहाँ से रेजिस्ट कर सकता है, वापस नीचे आ सकता है। तो यहाँ पर ट्रेड लेना और यहाँ पर जाकर प्राइस एक रेजिस्टेंस का होना, थोड़ा ये प्रॉब्लम रहती है कि अगर यहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं, यहाँ से जाकर रेजिस्ट कर जाता है और वापस आता है प्राइस, तो कुछ हमें बेनिफिट मिलता नहीं है। कुछ टारगेट हमारा ऊपर 2 आवर होगा तो वो अचीव होगा नहीं। अगर प्राइस इसको ब्रेक करके, सपोज़ यहाँ पर अराउंड ये 955 की कैंडल्स हैं, ये रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करके ऊपर जाता तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होता, मेरा नेक्स्ट टारगेट होता ये प्रीवियस डे हाई। इसको यहाँ इसको लगा के वो करते हैं, ये जोन 24,230 के आसपास का मेरा टारगेट होता, बट मुझे यहाँ लगा कि प्राइस यहाँ से रिवर्स कर सकता है, इसलिए मैंने ट्रेड लिया नहीं। प्राइस ने रिवर्स किया, ऐसा नहीं है कि हर बार प्राइस रिवर्स करेगा, प्राइस ने रिवर्स किया, थोड़ा ऊपर गया, अगेन 200 से रिवर्स किया,
अगेन ब्रेक करने का ट्राई किया, बट इसी रेजिस्टेंस पर ओवर करता रहा, मतलब यहाँ पर ये प्राइस घूमता रहा। तो निफ्टी में मुझे कोई ट्रेड बना नहीं, मुझे कोई ट्रेड मिला नहीं। अगर हम इसमें वीवेब भी लगा देंगे तो भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, प्राइस ने कहीं होल्ड किया ही नहीं, बार बार इस जोन को ट्राई करता रहा, टेस्ट करता रहा, बट होल्ड नहीं कर पाया। पहले नीचे आया, नीचे आया, यहाँ पर जाके फिर होल्ड करने लगा। तो निफ्टी में तो मुझे कोई ट्रेड मिला नहीं। अभी देखते हैं स्टॉक्स में कहाँ ट्रेड मिला और मैंने मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग कहाँ ट्रेड लिया। अभी ट्रेड लिया था मैंने आज भेल में मैंने ट्रेड लिया था, और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलो डेली चार्ट पे लगा लेते हैं। अब भेल चल रहा है अपने ऑल टाइम हाई पर। 1 मंथ का चार्ट हम देखेंगे तो यहाँ पर नियर बाय रेजिस्टेंस है ये वाला, और प्राइस इसको ईजिली ब्रेक कर चुका था। 5 मिनट्स के चार्ट में तो आएगा नहीं, यहाँ पर है रेजिस्टेंस अराउंड 335। तो मैंने भेल में एक ट्राई किया अपना सेटअप, और देखते हैं उसका रिज़ल्ट क्या हुआ। इसका जब ऑल टाइम हाई पर जाता है कोई भी स्टॉक, तो जैसे अगर सपोज़ 415 420 अगर उसका ऑल टाइम हाई है, तो उसका नेक्स्ट टारगेट हो जाता है कोई भी राउंड नंबर। सपोज़ 420-25 के बाद आएगा 450। अगर 450 के ऊपर 467 या 470 चल रहा है तो वो टेस्ट करेगा 500 को। तो यहाँ पर जब स्टॉक ऑल टाइम हाई पर चल रहा था तो अराउंड 345 346 पे मैंने देखा, और मुझे एक एक्सपेक्टेशन मेरी थी कि ये जाना चाहिए अराउंड नेक्स्ट राउंड नंबर 350 यहाँ पर। तो मैंने ट्रेड लिया था इस वाली कैंडल पे। देखते हैं यहाँ ये कैंडल है 945 की, ये एक रेड पिन बार थी। जब इसका हाई ब्रेक हुआ तो मैंने इस पर ट्रेड लिया, और इस टाइम प्राइस था, एक सेकंड, इस वाली रेड कैंडल का हाई था 346.68। इसी के अकॉर्डिंग इसका जब ये हाई इसका ब्रेक हुआ तो मैंने यहाँ पर 346.80 के आसपास मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था। मैंने 75 लगाया था, 75 लगाया था, तो वो 80 पर एग्जीक्यूट हुआ, और मेरा जो स्टॉप लॉस था वो इस स्विंग लो के नीचे था, इस ग्रीन कैंडल के नीचे 345.1 का था। तो मेरा स्टॉप लॉस था 344.90 पैसा। यहाँ पर मैंने ट्रेड को लगाया। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब क्वांटिटीज़ हैवी होती हैं, वो किसी के लिए 10 क्वांटिटी या किसी के लिए 100 क्वांटिटी भी हैवी हो सकती है, किसी के लिए 5000 भी कम हो सकती है। बट जब यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। क्वांटिटी हैवी होती है और प्राइस थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, नीचे आया, और जब मेरे स्टॉप लॉस के पास आने लग गया तो मुझे लगा कि स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। अब न्यू ट्रेडर्स क्या करते हैं, यहाँ पर जब आते हैं तो बहुत उनको एक अनकम्फर्टेबल फीलिंग आती है, और अगर क्वांटिटीज़ हैवी होती हैं तो प्रॉब्लम उन्हें लगती है थोड़ी सी, तो यहाँ से वो एग्ज़िट कर जाते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। बट मेरा था कि या तो स्टॉप लॉस जाएगा या मेरा टारगेट आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट लाऊंगा। प्राइस ने यहाँ पर होवर किया काफ़ी देर। मुझे ये था कि प्राइस का जो ये रेड कैंडल का लो है 345.32, अराउंड 345.30 प्राइस में एक मूवमेंट आनी चाहिए, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल या कोई भी कैंडल बननी चाहिए। अगर नहीं बनती है देन प्राइस यहाँ से ब्रेक डाउन कर जाता है। तो मैंने वेट किया यहाँ पर काफ़ी टाइम, तो मैंने ट्रेड लिया था 945 के आसपास, 950 के आसपास, और फिर यहाँ से प्राइस ने चलना शुरू किया। जब ये वाली कैंडल बनी ग्रीन मारूबोजू, तो तुम्हें थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया कि प्राइस ऊपर ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कैंडल पर 945 पर सेलर्स थोड़े एक्टिव थे, रेड कैंडल थी, पिन बार थी। बट सेकंड टाइम जब प्राइस इसी एरिया के पास आया तो ये एक मारूबोजू बनाई, यहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए बहुत। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे फिर आया कि यहाँ पर प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। ऐसी जगह पर मैं या कोई भी क्वांटिटी को ऐड ऑन कर सकता है और बढ़ा सकते हैं। अभी यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया और 950 से लेके मैंने होल्ड किया इस कैंडल तक 1120 तक। यहाँ मेरा 2 आवर पर एग्ज़िट किया मैंने। मेरा टारगेट जो 2 आवर था यहाँ पर वो एग्जीक्यूट हुआ अराउंड 350 रुपये 55 पैसे के आसपास। यानी मैंने लिया था 345.80 और 350 रुपये 55 पैसे पर एग्जीक्यूट हुआ। यहाँ जो लो होगा इसका 2 आवर यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ। और यहाँ पर अगर
मेरा टारगेट सपोज़ यहाँ पर होता 353 354, मैं थोड़ा ऊपर लेता तो 350 के आसपास मैं एग्जिट कर जाता, क्योंकि राउंड नंबर से प्राइस के रिवर्सल के चांसेस हो जाते हैं। जैसे ये एक इन्वर्टेड हैमर बनी है, यहाँ से प्राइस रिजेक्ट भी हुआ और वापस अपने जोन वीवेब पर आया। अभी स्टॉक्स में ट्रेड करना इसलिए इजी होता है क्योंकि यहाँ पर हमें ट्रेंड ऑलरेडी मालूम होता है कि अब ट्रेंड है या लोअर ट्रेंड में है, या बेरिश है या बुलिश है। बट निफ्टी का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब ये प्रीवियस डे के इनसाइड होता है। जब ये इनसाइड डे बनाता है तो ट्रेड लेना थोड़ा टफ हो जाता है। अभी मैंने आज एक ही ट्रेड लिया भेल में, यहाँ पर 2 आवर का टारगेट अचीव हुआ, एक ओवरऑल पॉजिटिव डे था। उसके बाद में मैंने जब मार्केट को देखा तो मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दिखी। जैसे ये कैंडल है, यहाँ पर एक रेड पिन बार है, यहाँ पर इसने बनाया था JSW स्टील ने, यहाँ पर इस कैंडल पे ट्रेड लिया जा सकता था। मैं इन स्टॉक्स को देखता रहता हूँ जो भी इसमें, जैसे यहाँ पर मुझे दिखते हैं मार्केट ख़त्म होने के बाद F&O सिक्योरिटीज़ में, इनमें थोड़ी लर्निंग मिलती रहती है कि अगर आज मैंने जो मिस किया या मुझे कोई स्टॉक स्किप कर गया, वहाँ पर कोई पैटर्न बनता तो मैं कैसे ट्रेड लेता। तो एक जल्दी मैं आपको बता देता हूँ। एक यहाँ पर बनता बट ये ऊपर नहीं गया क्योंकि एक राउंड नंबर भी था और इसका यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है, यहाँ पर इसको मार्क कर सकते हैं। इसके बाद था अडानी पोर्ट्स, यहाँ पर एक ट्रेड मिल सकता था। ये जाता है 1650, इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस था, वहाँ तक गया। ये वाली ग्रीन पिन बार है जो 940 की, हम इसमें देखेंगे 940 की ये ग्रीन पिन बार है। और दोबारा जब इसके पास प्राइस आया, उसने एक रेड कैंडल का हाई ब्रेक किया और वापस ऊपर गया। तो ये सेटअप्स है मेरे जिनको मैं रेगुलरली वॉच करता हूँ और देखता हूँ। अभी एक और देख लेते हैं टाटा स्टील, इसमें भी अच्छी पिन बार बनी, यहाँ पर प्राइस ऊपर गया बट इसका भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पर ट्रेड नहीं लेते बट सेटअप बना था। अब ऐसे सेटअप्स रोज़ बनते हैं, जब अपनी आइज़ को ट्रेन करने की ज़रूरत है। मैं सेटअप देखता हूँ, इन्हीं पर ट्रेड करता हूँ। तो आज मैंने सिर्फ एक ट्रेड लिया और वो पॉजिटिव रहा, तो ओवरऑल एक पॉजिटिव डे था। कल निफ्टी की एक्सपायरी है और देखते हैं निफ्टी कल क्या सेटअप देता है, अच्छे सेटअप देता है या नहीं देता है, कल क्या ट्रेडिंग डे रहता है। तब तक के लिए थैंक यू।